जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हमारी धर्म नीति जो नीति है परमात्मा की, वही नियत सबकी होनी चाहिए। धर्म नीति के नीति करने पर ही समस्याओं का समाधान होता है। जैसा कि गीता में जो उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्ति कर्मणि। यानी कर्म करने का व्यक्ति को अधिकार है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वो भी सत्य कर्म, सत्य के संग का कर्म, सत्य के अनुभव का, सचित आनंद के अनुभव का कर्म करने का व्यक्ति को अधिकार है। कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसके कर्म फल की इच्छा करने में व्यक्ति अपने को असहज महसूस करता है, जो सत्य नहीं है। क्योंकि जन्म मरण लाभ हानि जस अपजस सब विधियात सब परमात्मा के हाथ में है। ये प्रकृति किसी मनुष्य के द्वारा इसका नियंत्रण नहीं हो सकता, संचालन नहीं हो सकता। अंतरिक्ष का नहीं हो सकता, पृथ्वी का नहीं हो सकता। मनुष्य के अंदर, जो शरीर के अंदर गति हो रही है, चाहे प्राण की गति, रक्त की गति, शरीर के अन्य अवस्थाओं में परिवर्तन गति के कारण, जिससे जन्म, जवानी, बुढ़ापा आती है, इसमें किसी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। जिस पर नियंत्रण नहीं है उस पर अधिकार नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल के अधिकार करने पर ही दुख का अनुभव होता है। लेकिन जो हमारा संविधान है, इस धर्म नीति और नियत को उसमें प्रतिपालन नहीं कराया गया है, दर्शाया नहीं गया है। उसमें व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। फंडामेंटल राइट, जो धर्म नीति के विरुद्ध है। जब यहां हमारा धर्म नीति कहता है कोई अधिकार नहीं है, तो अधिकार की बात करना ही धर्म संगत नहीं है। धर्म की नीतियां सत्य की संग, संसार का संग, प्राणियों का संगत, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी परिवर्तन के कारण इसमें विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, विषम अवगुण हैं। ये संसार एक सुंदर घट की तरह है, घड़े की तरह से है, जिसमें घटनाक्रम हो रहा है। ये घटनाक्रम सुंदर हो, उसी सुंदर घटनाक्रम के लिए हमारा उत्तरदायित्व है मनुष्य का। जो ऋषियों ने हमारे मनुष्य मन को इष्ट से, ईश्वर से, सत्य से
जोड़ने का जो विधान दिया है, संसार में एक दूसरे के दुख सुख से, एक दूसरे के चिंता के चिंतन से जोड़ने का, एक दूसरे को सुख देने के, सहयोग देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए जोड़ा है। व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति में सत्य आचरण और समाज का निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति में सुधार, समाज में सुधार, राष्ट्र में सुधार। जब हमारी नीतियों में सुधार की, तत्वों की सुधार, तत्वों के अवगुणों की सुधार, मनुष्य जीवन में इस घटनाक्रम में किसी को कोई फल प्राप्त नहीं होता, सिर्फ अनुभव प्राप्त होता है, सुखद अनुभव। जब सत्य प्रीत की हमारी नीतियां होती हैं, आचरण होता है, सुखद अनुभव, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, संतुष्टि पुष्टि का अनुभव। और जब सत्य का आचरण नहीं होता, सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संविधान में किया, हमारे यहाँ सत्य का आचरण, सत्य की संगत, सत्य वचनों का ही भाषण करने के लिए, भाषित करने के लिए प्रेरित किया गया है। असत्य और झूठ करने, बोलने पर दंड का प्रावधान दिया गया है या प्रायश्चित का प्रावधान दिया गया है। तो इसलिए आज लोग, सभी लोग संसार में दुख का जो अनुभव करते हैं, उसका कारण यही है। आज जो बेरोजगारी, शिक्षा के माध्यम से बच्चे पढ़ करके अपना समय, श्रम, पैसा लगा करके कि मुझे अधिकार मिलेगा, सुविधा का अधिकार मिलेगा, अधिकार के लिए ही आज उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। जो वादा किया गया था, अधिकार के लिए ही एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, सिर्फ पूरे विश्व को ये जो व्यापारी हैं, आर्थिक अर्थ जिनके नियंत्रण में है, जो आर्थिक अर्थ को के जमाखोर हैं, वही देश को चला रहे हैं, देश की नीतियों को चला रहे हैं। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। ये असमानता बढ़ना, समाज में भेदभाव होना, परिवार में मतभेद होना, भेदभाव होना, ये धर्म नीतियों के विरुद्ध है। ये दुखद परिणाम। इसीलिए अब जितने बुद्धिजीवी हैं, चिंतन कर रहे हैं कि हमें पुनः भारत की पुरानी परंपराओं के अनुसार जीवन शैली की तरफ लौटना चाहिए। भारत की परंपराएं व्यय को सीमित करने की बात करती हैं। अधिक से अधिक सीमित करेंगे तो सुखद जीवन होगा, सुंदर जीवन होगा। जितना अधिक व्यय बढ़ाएंगे, आपकी विश्वसनीयता कम होती जाएगी, जो विश्वास जीवन का आधार है। जितना अधिक सुविधा जमाखोरी होगी, उतना अधिक असंतोष, आक्रोश, अविश्वास बढ़ेगा, जो आज बढ़ रहा है। इसलिए सावधान हो। जय श्री राम।